आपने इसका भी ये ध्यान रखना है कि दिन के अंदर आप उसको इतनी क्वांटिटी दें कि वो अगर सुबह आपने रखे हैं ना तो शाम को ख़त्म हो, और आप शाम को जो दे रहे हैं ना वो सुबह ख़त्म हो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, और मुझे ये भी उम्मीद है कि मेरे कल का व्लॉग देख के इस व्लॉग के ऊपर आए होंगे। अगर आप मेरे कल का व्लॉग देख के आए तो आपको पता होगा दरअसल कल के व्लॉग के अंदर क्या हुआ है। अगर आपने कल का व्लॉग नहीं देखा तो आप ऐसे करें, कल का व्लॉग देखा है तो पता लग जाएगा कि कल के व्लॉग के अंदर कौन सी ट्रेजेडी हमारे साथ पेश आई। जो आज का व्लॉग है ना, आपको बताता चलूँ कि ये एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है। कि आपको बैकग्राउंड से पता लग गया होगा जी कि कैसे बैकग्राउंड के सामने इस टाइम खड़ा हूं मैं। दरअसल आज का व्लॉग ऐसे इन्फॉर्मेटिव होगा कि जैसे पिक्चर देख रहे हैं आप, आपके ऊपर शो रही कॉकटेल की। दरअसल आज के इस व्लॉग के अंदर मैंने आपको बताना है कि कॉकटेल से हम अंडे कैसे ले सकते हैं, कि कैसे हम कॉकटेल को ब्रीड करवा सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 कुछ पॉइंट्स होंगे, उनके ऊपर ज़रा फोकस करूंगा मैं, और उन पॉइंट को तफसीलन बताऊंगा आपको कि आपने हर पॉइंट को कैसे इस्तेमाल करना है। और वो पॉइंट पहले बता चलूँ कि वो पॉइंट जो मैं बताने लगा हूं ना आपको, वो हर पॉइंट जो है ना आपको कॉकटेल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, और ये पॉइंट नहायत ही ज़रूरी है। पहले पॉइंट के अंदर आता है पानी। दरअसल अगर हमने अपने कॉकटेल से अंडे लेने हैं तो सबसे पहले हमें चीज़ चाहिए पानी की। हम क्या करते हैं, हमारे पास केज है, हमने उसके अंदर कॉकटेल रखे हुए हैं। उस केज के अंदर हमने एक कोली रखी हुई है, उस कोली के अंदर हमने पानी डाल दिया। तकरीबन उसे 1 माह हो गया, बल्कि एक नहीं बल्कि 4 माह हो गए हैं। पानी पड़ा हुआ है, भर दिया हमने कि सुकून से पीती रहेंगी। दरअसल ये हम अपने पैरट के साथ जुल्म कर रहे हैं, और ये मैं कहता हूँ कि बड़े ही लेवल के किस्म का जुल्म कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ये काम करते हैं ना तो इससे जो है ना कभी भी पैरट ब्रीड नहीं करेगा। आपको चाहिए कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर उसका पानी चेंज करें, बल्कि रोज़ाना नहीं बल्कि आप रोज़ाना की बुनियाद के अंदर 2 दफ़ा पानी चेंज करें। क्योंकि अगर आप जितना पानी चेंज करेंगे ना उसको फ्रेश पानी मिलेगा, और जिस चीज़ को फ्रेश पानी मिले ना तो वो चीज़ जल्दी ग्रो होती है। क्योंकि जैसे कि आप भी पानी पीते हैं तो आप रोज़ाना की बुनियाद पर फ्रेश पानी पीते हैं ना, आप ये तो नहीं करते कि 10 दिन का पुराना पानी रोज़ाना पीन रहे हैं, ऐसा वो काम तो नहीं ना होता। तो इसलिए जो है ना आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि पानी जो है ना वो साफ़ और शिफाफ अपने पैरट को देना है। अब हम ट्रांसफ़र होते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट के अंदर आ जाता है सीड का, कि सीड मिक्स हमने कैसे देनी है अपने पैरट को। सीड मिक्स के थ्रू हम कैसे निकलवा सकते हैं उससे अंडे। पहली बात तो ये कि हमारे जो बशिंदे वो क्या करते हैं, सीड मिक्स बाजार से ख़रीद के लेके आते हैं, उसको ख़रीद के ले आए हैं घर लेके आ गए हैं और उसको रख दिया। तकरीबन बल्क क्वांटिटी के अंदर कोई 1 से 2 साल की वो पड़ी है, और वो रोज़ाना की बुनियाद पे अपने पैरट को दे रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म है कि आप उनको उसको सीड मिक्स पुरानी दे रहे हैं। इस बात को भी यहाँ पे ठपें। अब बात करता हूँ कि सीड मिक्स जो सी है ना आपने प्रोवाइड करनी है फ्रेश, यानी कि जो सीड मिक्स आप घर पे बनाएंगे ना वो प्रोवाइड करनी है उनको। यानी कि सीड मिक्स सारे बाजार से नहीं परचेज करके लेके, यानी आपने खुद घर बनानी है। जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत हो आपने उन चीज़ों को मिक्स करके जो है ना एक सीड मिक्स बना के आपने अपने कॉकटेल पैरट को प्रोवाइड करनी है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, जो कि नहायत ही ज़रूरी है, उसके अंदर आ जाता है सनफ्लावर सीड आ जाते हैं। दरअसल ये सीड जो है बहुत ही मुफीद है आपके पैरट के लिए। दरअसल जो सनफ्लावर सीड है ना, इससे जो है ना पैरट जल्द अज जल्द अपने अंडे जो है ना देता है, यानी कि जल्द अज जल्द ब्रीड करता है। आपने देने कैसे हैं कि आपने इसका भी ये ध्यान रखना है कि दिन के अंदर आप उसको इतनी क्वांटिटी दें कि वो अगर सुबह आपने रखे हैं ना तो शाम को ख़त्म हो, और आप शाम को जो दे रहे हैं ना वो सुबह ख़त्म हो। यानी कि आपने ये नहीं करना कि टोकरी भर के रख देनी है। आपने करना है ऐसे कि आपने जो है तकरीबन कम से कम इतने डालने कि शाम तक वो उसे ख़त्म कर दे, और शाम को इतने डालने कि सुबह तक ख़त्म कर दे। और जैसे आपने सीड मिक्स का बॉक्स बनाया हुआ है ना, पानी का बॉक्स बनाया है कि कॉकटेल पैरट नीचे आए केज में बैठे, और उस जगह से यानी कि उस बॉक्स के अंदर से जो सा ना उस दाने को खाए, उस बॉक्स के अंदर उस पानी को पिए। तो आपने ऐसे ही करना है कि जो सनफ्लावर सीड का बॉक्स है वो भी आपने अलहदा रखना है, यानी कि मिक्स नहीं करना अपने सीड मिक्स के अंदर, उसको भी आपने अलहदा, सिर्फ सनफ्लावर सीड जो है उनको अलहदा रखना है कि कॉकटेल नीचे आए और उसको खाए। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर के अंदर आ जाता है कि आप अपने कॉकटेल पैरट को ग्रीनरी यानी घास वगैरह या फिर आप सब्जियां दे सकते हैं। उन सब्जियों के अंदर पालक जो सी है ना सिर्फ आप ये दे सकते हैं। पालक इसके लिए बहुत मुफीद है। आपने करना है ऐसे कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर उसे ना दें, आप ऐसे करें कि एक दिन छोड़ के जो है ना अगले दिन उसको पालक लाजमी दें। पालक भी जो सी है ना उसके लिए बहुत अच्छी है। इस पालक से भी जो है ना अगर ये पालक वो खाता है तो उससे भी जो है ना कॉकटेल ब्रीड करता है।
अगर हम बात करें 5वें नंबर की, दरअसल 5वें नंबर के अंदर आ जाता है कि हमने अपने कॉकटेल पैरेट को सॉफ्ट फूड देना है। अब बात आती है कि सॉफ्ट फूड के अंदर क्या क्या होता है। दरअसल सॉफ्ट फूड के अंदर होता है चने, यानी काले चने। उसके बाद आ जाता है जी छली। छली वो वाली जो सॉफ्ट छली नहीं होती, जो कि बिल्कुल नरम छली, जिसे उबाल के कहते हैं कि यार बड़ी नरम चीज़ है, यानी कि हाथ पकड़ते ऐसे करते हो टूट जाती है, उस हिसाब की छली हो, और फुटा हो, और एग ब्रेड। ये जो मैंने 4 चीज़ें बताई हैं ना आपको, दरअसल ये आपके कॉकटेल पैरेट के लिए बहुत ज़रूरी है। इस चारों के अंदर जो चौथी चीज़ है ना, एग ब्रेड, ये आपके कॉकटेल पैरेट के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने जो है ना इसको तकरीबन 2 दिन छोड़ के तीसरा दिन लाजमी देनी है। अगर आप ये देंगे ना तो आप यकीन माने कि महीने 1.5 माह के अंदर अगर आपके कॉकटेल पैरेट ब्रीड हुए हैं तो तकरीबन इतने दिन के अंदर जो है ना वो अंडे देंगे, और जो बच्चा पैदा होगा ना, यकीन माने कि वो एक हेल्दी बच्चा होगा। आपकी जितनी भी टेंशन है वो सारी खत्म हो जाएगी अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो। ये जो मैंने 5 चीज़ें आपको बताई हैं ना, अगर आप हर स्टेप को फॉलो करते हैं और इन स्टेप को फॉलो करके इम्प्लीमेंट कर देते हैं जी अपने इस कॉकटेल के ऊपर, तो यकीन माने कि मैं कहता हूँ कि वो एक कहावत है ना, दिन दुगनी और रात चुगनी, उसको तरक्की होगी। तो आपने लाजमी इन चीज़ों को ध्यान पे रख के जो है ना, आपने लाजमी इन चीज़ों को जो है ना ध्यान से रख के अपने कॉकटेल पैरेट को प्रोवाइड करनी है, और बाकी काम छोड़ देना है अल्लाह ताला के ऊपर, क्योंकि बाकी जो फजल है वो अल्लाह ताला ने करना है, आपका काम है कि मेहनत करना। तो आपने अपने कॉकटेल पैरेट में मेहनत करनी है और आपको उसका सिला जो है ना वो इंशाल्लाह मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है आपको तो आपने सदीद व्लॉगर वाईटी के चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर आप चाहते हैं कि यार ये भाई चीज़ें बड़ी अच्छी बताता है, अगर मैं अच्छी बताता हूँ, आपने दूसरा सब्सक्राइब के बटन के साथ एक बेल आइकन का बटन होगा वो भी प्रेस कर लेना है, जिससे ये कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ वो टाइम आपको मिल सके। तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो तक अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।